जीवन जीने का मकसद पद पर रहना नहीं है। जीवन जीने का मकसद है गरीब, कमजोर, दलित, उन पिछड़े भाइयों का भला करना है और उसका जो कानूनी और वैधानिक तरीके हैं उसका जवाब भी देंगे। इधर सपा दफ्तर में मनोज पांडे के नाम पर काली पट्टी चिपकाई जा रही थी। सपा दफ्तर से मानो उनका नाम और निशान मिटाने की तमाम कोशिशें की जा रही थी। उधर मनोज पांडे हो रहे थे लाल पीले। अखिलेश यादव और सपा से निपट लेने की कह रहे थे बात। बीजेपी गए मनोज पांडे बम के तो साफ कर दिया कि नहीं है उनको किसी पद की लालच, जीवन का मकसद तो कुछ और ही है। बहुत कुछ बोले मनोज पांडे और ऐसा बोले कि अखिलेश यादव को और झटका लगेगा, सपाइयों को और मिर्ची लग जाएगी। क्या क्या बोले मनोज पांडे वो सुनिएगा तसल्ली से, लेकिन उसके पहले जान लीजिए कि कैसे बीजेपी पहुंचे मनोज पांडे। वहां तो अब तक कुछ नहीं पा सके हैं। रायबरेली अमेठी में कांग्रेस की बम्पर जीत और बीजेपी की बेबसी ने तो मानो पांडे जी की बची खुची उम्मीदों को भी झटका दे दिया। बची खुची इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सपा से बगावत और राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के साथ खड़े हुए मनोज पांडे तो कहा गया कि वो रायबरेली बीजेपी उम्मीदवार होंगे, लेकिन खा गए गच्चा। बीजेपी ने उतार दिया दिनेश प्रताप सिंह को। कहा गया रुस्वा हो गए मनोज तो मनाने पहुंच गए अमित शाह खुद उनके घर। फिर बीजेपी में होती है मनोज पांडे की एंट्री तो मंच पर रो देते हैं मनोज पांडे और हो जाते हैं वायरल। अब फिर से सोशल मीडिया पर मनोज पांडे की चर्चाएं हैं कि क्या अखिलेश को धोखा देकर पांडे न घर के रहे न घाट के, क्योंकि अब उनकी विधायकी का रुतबा भी जल्द ही अखिलेश उनसे छीनने के लिए मानो आतुर है। कहा जा रहा है कि इसके लिए सपा में वैधानिक कार्यवाही की तैयारी कर ली गई है। हालांकि पांडे जी कहते हैं कि निपट लेंगे। साथ में सपा के इस बार बम्पर जीत पर भी दे जाते हैं बड़ा बयान, सुनिए। बड़ी चर्चा चल रही है समाजवादी पार्टी विधानसभा अध्यक्ष को एक लेटर देने वाली जिसमें सदस्यता डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है। आपके साथ साथ आपके जो तमाम विधायक है जिन्होंने पार्टी राज्यसभा में बदला था, ये आप जो चर्चा कर रहे हैं इस चर्चा का यहाँ बात करना निरर्थक है। वो चर्चा जहाँ जिस स्टेज पर आएगी वहां पर हम लोग चर्चा भी करेंगे और उसका जो कानूनी और वैधानिक तरीके हैं उसका जवाब भी देंगे। लेकिन आपको क्या लगता है रायबरेली में आपका यहाँ अच्छा खासा रहा है, विधानसभा चुनाव में भी ऊंचा हार से भी अमित शाह आपसे मिले आके और बीजेपी ने आप पर भरोसा जताया, पर आपको क्या लगता है रायबरेली की खाली बात अगर करें तो आपको क्या लगता है क्या कमी रह गई, क्या कैंडिडेचर गलत था, क्योंकि आपके नाम की भी चर्चा उस वक्त थी। देखिए हमने कहा चुनाव में दो परिणाम आते हैं, हार और जीत के। हार से विचलित नहीं होना चाहिए, ये जनता का जनादेश है, इसके गुस्सा आंखों पर लेते हैं। जनता के किसी भी निर्णय को चुनौती देना अपराध में मानता हूं। जनता ने जो निर्णय दिया है उसको हम सहर्ष प्रणाम करके स्वीकार करते हैं उस जनादेश को, और हम आगे जहां हमसे जनता की सेवाओं में कमी रह गई है उन कमियों को हम ढूंढेंगे, उनको ढूंढ कर ठीक करेंगे। जीवन जीने का मकसद पद पर रहना नहीं है। जीवन जीने का मकसद है गरीब, कमजोर, दलित, उन पिछड़े भाइयों का भला करना है, विकास में साथ खड़ा होना है और उनके संकट में साथ खड़ा है। उन कमियों को ढूंढ करके और हम लोग निश्चित रूप से मजबूती से फिर आने वाले दिनों में खड़े आपको दिखाई देंगे। वैसे मनोज पांडे को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।